तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड डिवीज़न ऑफ पावर। अमूमन छात्रों में यह क्लियर नहीं हो पाता कि शक्ति प्राधिकरण और डिवीज़न ऑफ पावर में क्या अंतर होता है। तो यह पेपर 2 के लिहाज से अति महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर एंड व्हाट इज डिवीज़न ऑफ पावर। तो कॉपी ले लीजिए, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताते चल रहा हूँ। तो क्या अंतर है समझने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि शब्द का मतलब क्या है। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो चलता है आपका सरकार के बीच। सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका, तीनों अंगों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर होता है। सरकार में शक्तियों का विभाजन, माने न्यायपालिका न्याय का कार्य करेगी, विधायिका विधि निर्माण का कार्य करेगी और कार्यपालिका विधियों के क्रियान्वयन का कार्य करेगी। तो ये हो गया सेपरेशन ऑफ पावर। पर ये कैसे आया, ये किस थिंकर द्वारा दिया गया, ये हमको जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मॉन्टेस्क्यू एक था थिंकर, ब्रिटेन में रहता था। ये उसके द्वारा दिया गया विचार है। सर्वप्रथम यह यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। जो अमेरिका का संविधान है वहाँ पे सरकार के तीनों अंगों के बीच सेपरेशन ऑफ पावर अलग अलग दिख जाएगा। जैसे भारत में है कि विधायिका जो विधि निर्माण बनाती है संसद, और कार्यपालिका में अंतर संबंध है। किसी भी संसद, जहाँ पे संसदीय व्यवस्था है वहाँ पे ये अंतर संबंध रहेगा। पर अमेरिका में संसदीय व्यवस्था न होकर अध्यक्षीय व्यवस्था है और साथ में सेपरेशन ऑफ पावर भी है। तो शक्ति पृथक्करणता भी है। भारत में शक्ति पृथक्करणता तो है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। एक और कॉन्सेप्ट है चेक्स एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। तो जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होता है अमूमन वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस भी होता है कि जो तीन संस्थाएं हैं सरकार की वो एक दूसरे को नियंत्रित करेंगी। जैसे भारत में कोई भी अगर कानून बन गया और वो कानून विधि सम्मत नहीं है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को उल्लंघित करता है, तो न्यायपालिका उसको चेक करेगी और उसको एक बैलेंस बनाने, संतुलन बनाने का प्रयास करेगी संविधान व विधायिका में। तो ये होता है चेक्स एंड बैलेंस। तो हम लोगों ने क्या समझा कि सेपरेशन ऑफ पावर सरकार के तीनों अंगों के बीच में होता है, और जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होगा वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस भी होगा। मॉन्टेस्क्यू ने चेक्स एंड बैलेंस का सिद्धांत नहीं दिया था, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज डिवीज़न ऑफ पावर। तो डिवीज़न ऑफ पावर के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो ये होता है जहाँ पे संघात्मक व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था वाली शासन व्यवस्था में ये नहीं होता। जैसे ब्रिटेन में आपको डिवीज़न ऑफ पावर नहीं दिखेगा, पर आपको अमेरिका और भारत जैसे देशों में जहाँ पे शासन की व्यवस्था संघात्मक है वहाँ पे आपको डिवीज़न ऑफ पावर दिखेगा। जैसे जहाँ पे राज्य व संघ है वहाँ पे आपको डिवीज़न ऑफ पावर दिखेगा। डिवीज़न ऑफ पावर की एक विशेषता ये है कि ये लिखित संविधान में होता है। यहाँ पे राज्यों को अलग शक्तियाँ और केंद्र को अलग शक्तियाँ संविधान में लिखित होती हैं कि राज्य इतनी शक्तियों का निर्वहन करेगा और संघ फलाना शक्ति का निर्वहन करेगा। तो ये है डिवीज़न ऑफ पावर। तो सेपरेशन ऑफ पावर सरकार के तीनों अंगों के बीच और डिवीज़न ऑफ पावर संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आते रहेंगे। थैंक यू।